आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 10 फरवरी 2023 की। तो आज बाबा समझा रहे हैं कि जैसे कोई अच्छी चीज़ होती है तो वह अच्छे बर्तन में ही शोभा देती है। तो बाबा एग्जाम्पल दे रहे थे ब्रह्मा बाबा का कि साकार में जब ये बाबा उन रत्नों का व्यापारी था तो उनके पास जब अच्छे रत्न आते थे, कीमती रत्न आते थे, तो उन्हें वह चांदी के डिब्बी में कपास डाल करके उसको अच्छे से रखते थे, सलीके से रखते थे। फिर कोई भी जब जो खरीदने जब उसे आता था तो उसे ऐसे खोल करके दिखाते थे जैसे बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ है। तो ये तो रही स्थूल रत्न की बात। लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं भी तुम बच्चों को बहुत कीमती ज्ञान रत्न दे रहा हूँ, है ना। जो रत्न जो है किसी के पास नहीं है ना। ये रत्न जो मेरे से ही तुम बच्चों को मिलते हैं, हाँ, मैं ही इन रत्नों को तुम बच्चों को देता हूँ। तो बाबा कहते तुम बच्चे कानों से क्या करते, सुनते हो। तो आज बाबा ने कहा ये जो कान है ना, ये बर्तन है। तो बाबा कहते तो बर्तन कैसे चाहिए, इतने कीमती रत्न के लिए बाबा कहते बर्तन भी सोने का चाहिए। तो बुद्धि योग जितना बाबा के साथ होगा, सभी तरफ से बाबा कहते बुद्धि निकाल कर जितना मेरे से लगाएंगे तो ये बर्तन सोने का हो जाएगा और उसमें इस अविनाशी ज्ञान रत्नों की क्या होगी, धारणा होगी। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चे अन्य सभी संकल्पों को स्टॉप कर एक बाबा को याद करो। हथ काटे दिल याडे, मना दिल को शिव बाबा को दे दो और कर्म करते हुए उनको याद करो। तो बाबा कहते कई बच्चे बाबा को भूल जाते हैं, श्रीमत पे नहीं चलते हैं, तो चलते चलते टूट जाते हैं, फेल हो जाते हैं। फिर क्या होता है, माया की तरफ चले जाते हैं। तो बाबा कहते जो बाबा इतना शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, हमें पढ़ा करके इतना ऊंचा बनाते हैं, तो ऐसे बाबा को कभी भी नहीं भूलना है। बाबा ने कहा उन्हें तो हमेशा याद करना है, क्योंकि बाबा हमें वो प्राप्ति कराते हैं जो प्राप्ति किसी के पास नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि जो ज्ञान रत्न आप बच्चों को बाबा से मिल रहा है, उस अविनाशी ज्ञान रत्नों को क्या करना है, दान करना है। और साथ ही बाबा ने कहा कि सब जिम्मेवारी, बाबा अभी आया है सब बोझ लेने के लिए। तो बाबा कहते सारी अपनी जो भी बोझ है, जिम्मेवारी है, वो बाबा के हवाले कर दो, है ना। तो क्या रहेंगे, आप हल्के बन जाएंगे, डबल लाइट हो जाएंगे। सब कुछ जो कुछ भी आपके पास है, बाबा कहते सरेंडर करो, सब बाबा का है ना। और सब कुछ बाप में है, मतलब जो हमें चाहिए बाबा ही क्या है, संसार है और सब कुछ बाबा का है। फिर जब हमारा तो कुछ रहा ही नहीं, जब रहा ही नहीं तो बाबा कहते बुद्धि कहाँ जाएगी, बस एक बाप के पास आएगी। तो एक ही रास्ता है, याद का रास्ता है। बाबा कहते कहीं भी नहीं जाना है, एक याद का ही रास्ता है जिससे तुम इस रास्ते से सहज चल करके अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, है ना। अपनी मंजिल कौन सी है, मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त करना। इसलिए बाबा कहते हैं आप सब तरफ से बुद्धि योग हटा करके आप जो है एक मुझसे लगाओ। और एक विशेष बात बाबा ने कही कि जब लोग 5 विकार का नाम लेते हैं ना, तो कैसे लेते, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। तो बाबा ने कहा जो काम है उसको शुरू में कर दिया, अहंकार को आखिरी में कर दिया। तो बाबा कहते अहंकार को फर्स्ट में करना चाहिए, क्योंकि जब अहंकार आता है, देह अहंकार आता है, तो वही तो सभी विकारों का क्या है, जड़ है। क्योंकि अहंकार से ही बाकी विकारों की उत्पत्ति होती है। तो ये बाबा ने एक विशेष बात बताया। तो अपने को अचल अडोल स्थिति में स्थित रहना है, कभी भी हलचल में नहीं आना है। तो भी हम सुनते हैं आज के महावाक्य को विस्तार से। आज की मुरली का सार। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें हद और बेहद की नॉलेज दे, फिर इससे भी पार घर ले जाते हैं। सतयुग अवहद कौन सा है और बेहद कौन सा है, बाबा बता रहे हैं। सतयुग त्रेता है हद और द्वापर कलयुग है बेहद। प्रश्न है, बाप द्वारा
मिली हुई दो प्रश्न है आज की मुरली में। तो पहला प्रश्न, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में मजबूत कौन रह सकता है ना। बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं तो इसमें कौन मजबूत रह सकता है। उत्तर, जो पूरा पवित्र बनता है। पवित्र नहीं तो नॉलेज धारण नहीं होती है। पवित्र गोल्डन एजेड बुद्धि में ही सारी नॉलेज धारण होती है। वही बाप समान नॉलेजफुल बनते हैं। तो बाबा कहते पवित्र भी कैसे बनेंगे, जितना बाबा को याद करेंगे वैसे ही आत्मा पावन बन जाएगी, पवित्र बन जाएंगे। प्रश्न है दूसरा प्रश्न, पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों की कौन सी स्टेज बन जाएगी। बाबा ने बताया है ना, पूछा है इसको। अभी तो चलो हलचल में आ रहे हैं है ना, अभी तो संकल्प विकल्प उल्टे सुल्टे अगर उत्पन्न हो रहे हैं तो बाबा कहते एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, अब तक जो भी उल्टे सुल्टे संकल्प विकल्प चल रहे हैं वो चलते हुए सब समाप्त हो जाएंगे। बुद्धि योग एक बाप से लग जाएगा, एक रस स्थिति हो जाएगी और बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। बाप जो भी रत्न देते हैं वो सब बाबा कहते क्या होगा, कानों से सुनते हुए बुद्धि में धारण हो जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप रोज रोज बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि ज्ञान, भक्ति और वैराग का ये सृष्टि चक्र बना हुआ है। हद और बेहद से पार जाना है। कहा जाता है ना, हद और बेहद से पार कहाँ जाना है, अपना घर परम धाम निर्वाण धाम जिसे कहेंगे, इस दुनिया से पार। तो बुद्धि में यह ज्ञान रखना है कि हद और बेहद से हमें पार जाना है। बाबा रिपीट कर रहे हैं इस बात को। बाप के लिए कहा जाता है हद और बेहद से पार है ना। इस दुनिया में हद भी इसी दुनिया में, बेहद का संसार भी यहाँ है। तो बाबा कहते इससे पार कौन है, शिव बाबा। तो इसका अर्थ भी समझना चाहिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को टॉपिक पर समझाते, अलग अलग विषय पर बाबा समझाते हैं। ज्ञान, भक्ति और पीछे है वैराग। यह तो जानते हो ना, ज्ञान दिन को कहा जाता है ना, जबकि नई दुनिया है सतयुग और त्रेता, उसको क्या कहा जाता है, ज्ञान। क्योंकि वहाँ भक्ति होती नहीं, वहाँ कोई भी नहीं भटकते हैं ना। भक्ति में क्या करते, कितना भटकते हैं, तन से भी भटकते हैं तो मन से भटकते हैं। तो ज्ञान के द्वारा जो प्रारब्ध मिला है ना, उसे भी बाबा ने दिन कहा। वह है हद की दुनिया। क्यों हद की दुनिया, अब बाबा क्लियर कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में भारत देश ही होता है जहाँ देवताएं राज्य करते हैं। उस समय पूरे विश्व में तो कोई मनुष्य होते ही नहीं है ना, थोड़े से मनुष्य जो देवता होते हैं। लेकिन बाबा कहते धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं और क्या हो जाता है, पूरे विश्व में मनुष्य आत्माओं का वास हो जाता है ना। तो क्या हो जाता है, बेहद के विश्व में आत्माएं आ जाती हैं परम धाम से, तो बेहद हो जाता है। आधा कल्प के बाद भक्ति शुरू होती है। जब ज्ञान अर्थात दिन है तो कोई संन्यास धर्म नहीं है। बाबा कहते वैराग नहीं है, संन्यास व त्याग वहाँ नहीं होता। कहाँ, सतयुगी दुनिया की बात बाबा कह रहे हैं। तो ये सब जो बातें बुद्धि में रहनी चाहिए है ना। वैराग कब आता है, जब दुनिया में दुख अशांति बढ़ने लगती है, तभी जो है सन्यासी जो है ना, उनको वैराग आता है और घर परिवार को छोड़ करके वो जाने लगते हैं, जब चारों ओर जो है विकार बढ़ने लगते हैं। तो शिव बाबा बता रहे हैं कि सतयुगी जो दिन है वहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए वहाँ पे सन्यास आदि ऐसा कुछ भी नहीं होता। धीरे धीरे सृष्टि की वृद्धि होती जाती है, जीव आत्माओं की वृद्धि होती है। मनुष्य आत्माओं की संख्या भी धीरे धीरे
बढ़ने लगती है। कैसे बढ़ती है? आत्माएं परम धाम से आती रहती हैं, है ना। अपने अपने समय पर पाठ बजाने के लिए आत्माएं आती रहती हैं और इस प्रकार से वृद्धि होती रहती है। अब बाबा कहते हैं इनसे भी पार जाना है। इसको कहा जाता है बेहद, है ना। पहले थोड़ी सी मनुष्य आत्माएं हद में थी, अभी का बाबा कहते अभी बेहद है, बेहद में आत्माएं हैं। सतयुग त्रेता में पाठ बजाती थी। हाँ, उस समय बाबा कहते कहाँ 9 लाख मनुष्य और कहाँ 500-600 करोड़। चले जाओ बेहद में, बाबा कहते तो संसार क्या हो गया आज का? बेहद हो गया। मनुष्य जांच करते हैं कहाँ तक आसमान है, कहाँ तक समुद्र है। इसका अंत बाबा कहते नहीं पा सकते। ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं, इतना तेल डालना पड़े ना, पेट्रोल डालना पड़े, है ना, इतना ईंधन डालना पड़े, जो बाबा कहते उड़ान भर करके वापस भी आ सके। फिर भी बाबा कहते बेहद में जा नहीं सकते। हद तक जाएंगे, एक सीमा तक जाएंगे। हद और बेहद से पार का जो राज है, रहस्य, बाबा तुमको समझाते हैं। पहले पहले नई दुनिया में हद है, बहुत थोड़े रहते हैं। तुमको रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए। ये जो नॉलेज है बाबा कहते कोई को नहीं है, क्योंकि बाप को ही नहीं जानते हैं, स्वयं को नहीं जानते हैं। यह सब राज समझाने वाला एक शिव बाबा ही है, जो हद और बेहद से, इस दुनिया से, सूर्य चांद तारा गण से भी पार है। तो बाबा बैठ करके तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, है ना। इस सृष्टि पे जो खेल चल रहा है, उसके आदि मध्य अंत के बारे में बताते हैं। फिर बाबा कहते हैं बच्चे इनसे भी पार जाओ, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। ऊपर इस सृष्टि से पार चले जाओ, ऊपर जाओ तो बाबा कहते आसमान ही आसमान है ना। उसके बाद बाबा कहते नीचे क्या है? जल ही जल है। पृथ्वी के चारों ओर सागर से घिरा हुआ है ना, जल ही जल है। जमीन आदि कुछ नहीं। इसको कहा जाता है हद और बेहद से पार। इसका कोई भी अंत पा नहीं सकते। बेअंत बेअंत कहते भगवान के लिए, कहते हैं ना बेअंत है, क्योंकि वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं सकता, कोई साधन ही नहीं है, कोई पार नहीं पा सकते, इसलिए बेअंत कहते। परंतु अर्थ नहीं जानते। बाबा ही आकर के सारी समझ देते हैं, क्योंकि वह है श्रेष्ठ, है ना। श्री श्री शिव बाबा क्या है? श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है, अर्थात बहुत समझदार। समझ कर ही बहुत समझदार माला का दाना बने हैं। बाबा जो हैं, बाबा समझ हमें देते हैं, और जिन्हें समझ देते हैं ना, वो भी क्या बनते हैं? वो भी समझदार बन जाते हैं और माला का दाना बनते हैं। मनुष्य कोई भी रचयिता, कोई भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज नहीं समझा सकते, है ना। कोई भी हो, न समझते हैं न समझा सकते हैं। इस दुनिया में कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो, नामी ग्रामी हो, तो भी बाबा कहते वो नहीं समझते हैं। तो बाबा ही समझाते हैं। कहते हैं मैं हद को भी देख रहा हूँ और बेहद में भी जाता हूँ। इतने सभी धर्म है ना। सतयुगी दुनिया, हद की जो दुनिया है, नई दुनिया तो भगवान के द्वारा रची गई है ना। आदि मध्य अंत को जानते हैं और बेहद की दुनिया को भी बाबा देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं और हद और बेहद से जो पार है ना, जो हमारा घर है, वो शांति धाम है, स्वीट होम है। सतयुग भी स्वीट होम है ना। बाबा कहते जो है परम धाम मीठा घर है आत्माओं का, उसको भी स्वीट होम कहते हैं।
तो बाबा कहते सतयुग भी कैसा है, स्वीट होम है, वहाँ शांति भी है तो राज्य भाग्य भी है। सतयुग में सुख और शांति दोनों हैं। लेकिन जो घर जो स्वीट होम है, परम धाम, वहाँ जाएंगे तो बाबा कहते वहाँ तो केवल शांति है, वहाँ तो सुख का नाम ही नहीं है ना। वहाँ अभी तुम शांति शांति और सुख दोनों स्थापन कर रहे हो। किनके द्वारा? श्रीमत के आधार से। वहाँ अशांति का नाम ही नहीं, क्योंकि अशांति होती है 5 विकारों से, है ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। और बाबा कहते यह दुनिया में कोई भी नहीं जानता कि अशांति का कारण क्या है, मूल कारण क्या है ना। तो ये विकार ही क्या है, मानव को इन विकारों ने अशांत किया हुआ है। आधा कल्प के बाद फिर रावण राज्य होता है ना। सतयुग त्रेता राम राज्य के बाद बाबा कहते रावण राज्य होता है, माया का राज्य आता है। वो लोग कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं, इसलिए भ्रष्टाचारी दुखी पतित हैं। जरा भी सभ्यता नहीं है ना। जो सभ्यता जो रॉयल्टी देवताओं के अंदर थी, बाबा कहते वो तो अभी है ही नहीं। सबसे बड़ी जो रॉयल्टी है सभ्यता तो पवित्रता की है ना, तो आज तो है ही नहीं। जो दैवी सभ्यता थी उसके बदले असभ्यता आसुरी गुण हो गए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि यह बेहद का ड्रामा है। अब कहा जाता है कि हद और बेहद से पार बहुत दूर दूर जाते हैं। मनुष्यों को तो खेल का कुछ भी पता नहीं है ना। इस सृष्टि रंगमंच में जो बेहद का जो खेल चल रहा है, जो ड्रामा है, तो बाबा कहते इसके बारे में तो कुछ भी पता नहीं कि सबसे बड़ा कौन है। इस खेल में सबसे बड़ा कौन है? ऊंचे ते ऊंचा तो भगवान है। तब तो कहते हैं ना, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अब तुम बच्चे, बाबा कहते ऐसा कहते हैं ना, तुम बच्चे सब कुछ समझते हो। किनके द्वारा? बाबा के द्वारा हम सब कुछ जान गए हैं। परंतु बाबा कहते जानने वाले भी कैसे हैं? तुम्हारे में भी नंबरवार है, एक जैसा सभी नहीं जानते। तो शिव बाबा बैठ करके समझाते हैं कि मेरी बुद्धि कहाँ तक जाती है, हद और बेहद से पार, वहाँ कुछ भी नहीं है ना। परम धाम के बारे में बाबा कह रहे हैं, तुम बच्चों के रहने का स्थान है, वह है ब्रह्मांड, ब्रह्म महातत्व। जैसे आकाश तत्व में यहाँ बैठे हो ना, है ना, जो सृष्टि है, साकार लोग जहाँ बैठे हैं, ये आकाश तत्व के अंदर ही आता है। कुछ भी देखने में नहीं आता। आकाश की ओर अगर हम देखते हैं तो क्या होता, कोई ऊपर उड़ता भी है जाता है तो पोलार ही पोलार है। जैसे एक पाइप के अंदर होता है ना खोखला, ऐसा ही है, पोलार है। रेडियो में कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं, रेडियो में जो वाणी होती है ना, तो वो कहते हैं आकाशवाणी। रेडियो को क्या कहा जाता है? रेडियो में जब कोई सूचना दी जाती है, उस स्टेशन को कहते हैं आकाशवाणी। अब आकाश तो बहुत बड़ा है, बाबा कहते उसका अंत तो पा नहीं सकते, उसकी वाणी मनुष्य क्या समझेंगे। यह जो आकाश का तत्व है, बाबा कहते इस मुख से, पोलार से वाणी निकलती है, इसको कहा जाता है आकाशवाणी। बाबा कहते उस आकाश की कोई वाणी नहीं है और उसे लोग क्या समझेंगे, उसका तो अंत नहीं पा सकते। तो आकाशवाणी माना, बाबा कहते, बाबा ने बताया मुख से जो निकलता है ना, इस मुख के अंदर से पोलार से जो वाणी निकलती है, इसको ही आकाशवाणी कहा जाता है। अब वाणी तो मुख से निकलती है, वाणी कोई नाक से कान से तो नहीं निकलेगी ना। तो इसी प्रकार बाबा कहते शिव बाबा भी इस ब्रह्मा के शरीर में बैठकर इस तन में इनके मुख के द्वारा आप बच्चों को क्या करते, तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप क्या है। जैसे हम आत्मा हैं, वैसे परमात्मा भी ऊंचे
सबसे ऊंची आत्मा है, परम आत्मा है, सुप्रीम सोल है। और सभी आत्माओं को तो नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। एक जैसा पार्ट किसी का नहीं है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा है, फिर नीचे आओ। नंबरवार खेल में सब आते हैं। सबसे बड़ा जो एक्टर है वो कौन है? शिव बाबा तो डायरेक्टर है, लेकिन क्या है? सुप्रीम, सबसे जो है मुख्य एक्टर भी शिव बाबा है। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया में पहले पहले लक्ष्मी नारायण हैं, फिर उनके साथ जो नई दुनिया में रहते हैं ना, दैवी घराने की जो आत्माएं हैं, माला को देखो, है ना। माला को जब देखते हैं, जो वैजंती माला जो जाप की जाती है भक्ति मार्ग में, तो उसमें कैसा होता है उसका बाबा जो रहस्य बता रहे हैं, उसमें एक फूल होता है, जहाँ पे माला जाप करते करते जो फूल में पहुँचते हैं ना, तो माथे पे उसे टच करते हैं, और उस फूल के आजू बाजू 2 दाने हैं, और उसको बाबा कहते हैं वो है मेरू दाना। ऊपर में तो फूल के बाद क्या है? मेरू युगल, ब्रह्मा सरस्वती। फिर माला देखो कैसे बढ़ती है। तो ये सब पढ़ाई है ना, सारी पढ़ाई बुद्धि में रहती है। बीज और झाड़, बीज ऊपर में है ना। कौन सा बीज? चैतन्य बीज शिव बाबा ऊपर में है। रचिता बाप ने बैठकर रचना के आदि मध्य अंत का राज तुमको समझाया है। यह सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, चैतन्य वृक्ष है, और इनकी जो आयु भी एक्यूरेट है। कितनी है? 5000 वर्ष। इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। तुमको कितनी नॉलेज मिली है। इसमें मजबूत वही रह सकते हैं जो पवित्र बनते हैं, नहीं तो बाबा कहते बिना पवित्र बने नॉलेज की धारण, नॉलेज जो है धारण हो ना सके। बाबा का जो पवित्र ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, उसकी धारणा तो हो ना सके। पवित्र बर्तन, गोल्डन एजेड बुद्धि होगी तो नॉलेज ऐसे बाबा कहते सहज धारण रहेगी जैसे बाबा के पास है ना। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, तो बाबा कहते जितनी बाबा कहते हैं बुद्धि पवित्र बनेगी, बर्तन पवित्र बनेगा, तो उतने ही ज्ञान की धारणा सहज रूप से हो जाएगी। नंबरवार मास्टर नॉलेजफुल बन जाएंगे। बाबा तो नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है, और हम बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं। लेकिन बाबा कहते वो भी कैसे? एक जैसे नहीं, है ना। जैसा पुरुषार्थ होगा उस अनुसार से नंबरवार मास्टर नॉलेजफुल बन जाएंगे। यह राज बाप बिगर कोई समझा ना सके, ना देवताओं के मुख से सुनेंगे, ना पतित मनुष्यों के मुख से सुनेंगे, क्योंकि यह नॉलेज बाबा ही सुनाते हैं। सो भी अभी संगम पर तुम ही सुनते हो। बाबा कहते सुनाने वाला बाबा और सुनने वाले कोई अन्य कोई आत्माएं नहीं सुनते। संगम युग में आप बच्चे ही सुनते हो। बाप एक ही बार आकर के बाप, टीचर और सदगुरु बनते, है ना। तीनों ही रूप में पार्ट बजाते और तीनों ही रूप में हमारी क्या करते? पालना करते, प्राप्ति का अनुभव कराते। बाबा कहते प्राप्ति संपन्न बनाते हैं। बाप के द्वारा पालना मिलती, वर्षा मिलता, टीचर हमें शिक्षा देकर उच्च पढ़ाई पढ़ाते, और सदगुरु हमें क्या देते? वरदान देते हैं, सदगति करते हैं। तो बाबा कहते 3 रूपों में पार्ट बजाते हैं, पार्ट बजाते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद वही पार्ट बजाएंगे। बाबा भी वही पार्ट बजाएंगे जो अभी बजा रहे हैं, जो कल्प कल्प बजाया, और हम आत्माएं भी वही पार्ट को क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। प्रलय तो कभी होते ही नहीं, है ना। पूरी सृष्टि जलमय हो जाए, पूरी सृष्टि ही पूरा समाप्त हो जाए, बाबा कहते ऐसा तो नहीं होता। हाँ, परिवर्तन जरूर होता है। तो पहले है बाबा, ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा, फिर मेरू ऊंचे से ऊंचा महाराजा और महारानी, है ना, ब्रह्मा सरस्वती जो लक्ष्मी नारायण बनते, फिर अंत में आकर के जा कर के आदि देव और देवी बनेंगे।
तो सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, परंतु कैसे है? नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, मंथन करेंगे, सर्विस करेंगे, जितना बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे, उसी अनुसार से ये ज्ञान की धारणा उन बच्चों के अंदर होगी, नंबरवार। तो बाबा कहते हैं जो नॉलेज है ना, कि नॉलेज किसी के पास नहीं है, और तुम किसको भी अगर ये सुनाओगे तो वंडर खाएंगे, वो आश्चर्य खाएंगे। बाप नॉलेजफुल बिगर, ये नॉलेज कोई भी दे नहीं सकते। तो ये बच्चों को धारण करना बहुत सहज है, कोई मुश्किल नहीं है, परंतु याद की यात्रा मुख्य है। सोने के बर्तन में ये रत्न ठहर सकेंगे। ऊंचे से ऊंचे रत्न है ना, बहुत कीमती रत्न है ना, इससे कीमती कोई रत्न होता ही नहीं। तो यह बाबा रत्नों का व्यापारी भी है। बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में बता रहे हैं कि साकार में बाबा तो जौहरी था ना, हीरे जवाहरत जो स्थूल में उनका जो है जौहरी था। तो बाबा उनके बारे में बता रहे हैं कि अच्छा रत्न जब आता था, कीमती रत्न आता था, तो बाबा जो है साकार में ब्रह्मा बाबा उन रत्नों को चांदी के डिब्बी में कपास डालकर ऐसे बनाकर रखते थे, फिर ऐसे खोल कर दिखाते थे जैसे बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ है ना। बाबा को इतना सलीके से रखते थे और सलीके से ऐसा खोल कर दिखाते थे जैसे बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ है। तो बाबा कहते अच्छी चीज़ अच्छे बर्तन में ही शोभती है ना। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं कि तुम्हारे ये जो कान है ना, ये बर्तन है। बुद्धि को भी बर्तन बोला बाबा ने कई बार, आज कान को भी कह रहे हैं, क्योंकि सुनते तो कान के द्वारा है ना। इन कान द्वारा तुम सुनते हो, धारण करते हो, तो ये भी सोने का पवित्र चाहिए ना, अर्थात बुद्धि योग बाबा के साथ पूरा होना चाहिए। बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो कोई भी बात ठहरेगी नहीं। तो बाबा कहते उल्टे सुलटे संकल्प भी आप बच्चों के अंदर नहीं उठने चाहिए। इतना आप बच्चों को अटेंशन रखना है। तूफान बंद, पुरुषार्थ करते करते ये स्टेज होगी। तूफान कब बंद होंगे? जो उल्टे संकल्पों की उथल पुथल जो अंदर मच रही है, बाबा कहते हैं कि ऐसा भी समय आएगा पुरुषार्थ करते करते जब संपन्नता की स्टेज आएगी तो भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तब तक बाबा कहते क्या करना है? बुद्धि से बुद्धि को सब तरफ से निकाल कर मेरे साथ लगाओ। तो मेरे साथ लगाते लगाते बर्तन सोना का हो जाएगा, जिसमें ज्ञान की धारणा हो सकेगी। और साथ ही साथ बाबा कहते इन ज्ञान रत्नों का दान दूसरे को भी देते रहो। भारत महादानी है ना, भारत में धन आदि बहुत दान करते हैं। बाबा ने कहा कि पूरे विश्व में कहीं भी इतना दान नहीं किया जाता जितना भारत में शुरू से द्वापर काल से स्थूल में जो दान करते, आज तक जो लोग स्थूल धन का क्या करते हैं? दान करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, इसका दान करना है। जो बाबा बच्चों को देते हैं, देते ही किस लिए हैं? बांटने के लिए, औरों को देने के लिए, है ना। जितना देंगे उतना बढ़ेगा, हिसाब भी बाबा बताते हैं। तो देह सहित अपना खुद का शरीर और देह के जो भी रिश्ते नातेदार हैं, संबंधी, उन सब को छोड़, है ना, बुद्धि से छोड़ना है, बुद्धि योग घटाना है और बुद्धि एक के साथ, एक परमपिता परमात्मा के साथ लगानी है। हम तो बाबा के हैं बस, और कुछ नहीं। बाबा एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं। क्या दिया एम ऑब्जेक्ट? कि मनुष्य से देवता बनना है, संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करना है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। ये तो बाबा ने हमें एम ऑब्जेक्ट बता दिया है। लेकिन बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना तो बच्चों का काम है, तभी तो उच्च पद पाएंगे ना। कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं उठना चाहिए। बाबा ने बार बार इस बात को रिपीट किया, कितना अपने ऊपर अटेंशन हो कि ऐसा कोई संकल्प ना आए। बाबा है
नॉलेज का सागर, ज्ञान का सागर। हद बेहद के पार का सब राज समझाते हैं, जो राज किसी को पता नहीं, उससे भी पार का राज बाबा बताते हैं। मैं हद और बेहद से पार चला जाता हूँ। अभी वो समय आ गया। बाबा बादशाही दे करके, राजाई देकर कहाँ चला जाएगा बाबा? उस पार निर्वाण धाम में चला जाएगा। तुम भी हद और बेहद से पार हो। संकल्प आदि कुछ नहीं। कहाँ की बात कर रहे हैं? जब हम घर चले जाते हैं, जब हम परम धाम में होते हैं, उस समय इस हद और बेहद से पार वह निसंकल्प होते हैं। फिर तुम भी पार चले जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान बनना है। कीचड़ में कमल जैसा होता है, न्यारा प्यारा। बाबा कहते इसी प्रकार क्या बनना है? पवित्र बनना है। तो हाथ काटे दिल शिव बाबा को दे। कितना अच्छा है। हाथ से काम करो और दिल शिव बाबा को दे दो, अर्थात दिल से उन्हें याद करो। चलते चलते कई बच्चे टूट भी पड़ते हैं। कहाँ से टूट पड़ते? इस ईश्वरीय जीवन से चले जाते हैं, नापास हो पढ़ते हैं, फेल हो जाते हैं। तुमको सब मालूम पड़ जाएगा, है ना। जो बने रहेंगे बाबा के, बाबा कहते हो सब देखेंगे ना, सब मालूम पड़ जाएगा। ये तो शुरू से होता आया है, अभी तक हो रहा है। कैसे अच्छे अच्छे महारथियों को माया हप कर दे, निगल गई माया। और आज वो नहीं है। महारथी मना बिल्कुल बाप पे कुर्बान जाने वाले ज्ञानी योगी बच्चे, है ना। कहीं गफलत किया, कहीं न कहीं श्रीमत की लकीर से बाहर गए, बाबा को भूले, देहभान में आए। जिसे बाबा ने कहा ना कल की मुरली में कि लॉ का हाथ में उठा लिया, तो कुछ ना तो गड़बड़ किया ना, कुछ तो हुआ। तो आज नहीं है। फिर बाबा को छोड़ करके बाबा की शरण में जो थे, उस शरण से चले गए। फिर कौन शरण देगा? किसकी शरण में जाते हैं? बाबा कहते माया की एसलम लेते, माया की शरण में जाते हैं। और पढ़ने वाले वो तो ऊंचे चले जाते हैं। और बाबा ने कहा पढ़ाने वाली टीचर मायावी बन जाती। ऐसा भी होता है ना। सभी आत्माएं नंबर वार हैं। कई पढ़ाने वाली टीचर भी क्या हो गई? मायावी बन गई। बाबा का हाथ साथ छोड़कर माया की बन गई। जैसे ट्रेटर होते हैं ना, दूसरे के पास जाकर शरण लेते हैं, जो पावरफुल देखते हैं उस तरफ चले जाते हैं। द्वापर काल में भी बहुत हुआ, है ना। इस राजा के पास से जा करके देखा कि उसके पास ज़्यादा पावर है, पोजीशन है, उसके पास चले गए। कोई अंग्रेजों के साथ मिल गए, धोखा किया, ऐसा हुआ है ना। बाबा कहते बहुत ऐसे होते हैं, देखते हैं उनके पास ज़्यादा ताकत है, उनके पास ज़्यादा प्रसिद्धि है, वहाँ चले जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि माया की शरण लेने वाले, माया की इस्लाम लेने वाले ये नहीं जानते हैं कि बहुत ताकत वाला तो एक बाबा ही है। चलो माया के पास ताकत है, लेकिन माया से भी ज़्यादा ताकतवार कौन है? भगवान है, वही सर्वशक्तिमान है ना। इसको तो बाबा कहते भूल जाते उस समय। और जो बाबा के बने रहते हैं वो बच्चे जानते हैं, उनसे बड़ा, उनसे ताकतवर तो कोई भी नहीं। हमको ऊंच पढ़ाए एकदम विश्व का मालिक बना देते हैं, और ऐसी दुनिया का मालिक बनाते हैं जिसके लिए गायन क्या है? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। कहते ना देवताओं के खजाने में, जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े, माथा मारना पड़े, मेहनत करना पड़े, सभी प्रकार की प्राप्तियों से संपन्न होंगे। कोई चीज की कमी वहां नहीं होगी। ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो तुम्हारे पास ना हो। हाँ, आज के डेट से अगर तुलना करें, फिर नई कोई चीज़ इन्वेंशन होती है, फिर कोई नई चीज़ आती है मार्केट में, तो लगता है वो चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, उस चीज़ की कमी होती है। फिर दोबारा कोई और चीज़ आई उस चीज़ की। आज दुनिया में लोगों के पास जो है कितनी चीज़ों की इच्छाएं बढ़ती रहती है, कमी होती है। लेकिन बाबा कहते ऐसी मना ऐसी कोई चीज़ होगी ही नहीं जिसके लिए संकल्प उठे। हर चीज़ जो है देवताओं के पास होगी।
सो भी कैसा, नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार। तो बेहद के बाप बिगर, ये जो बातें हैं बाबा कहते कोई भी नहीं जानते। इसलिए बाबा सुनाते हैं, तुम ही पूज्य थे फिर तुम ही पुजारी बने हो, है ना। बाबा याद दिलाते हमें, अब फिर पूज्य बनने के लिए क्या कर रहे हो, पुजारी बन करके अब पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तो जितना शिव बाबा की याद में रहोगे उतने ही माया के जो तूफान है वो खत्म होते जाएंगे। हातम ताई का खेल दिखाते हैं ना, मोहलरा मना सिक्का मुंह में डालते थे, माया भाग जाती थी। अब मोहलरा निकाला तो माया आ जाती थी। इसी प्रकार बाबा कहते आप बच्चे बाबा की याद को भूलोगे तो माया आ जाएगी, और बाबा को याद करोगे तो माया भाग जाएगी। बाबा समझाते हैं बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझो, शरीर है ही नहीं, शरीर ही नहीं तो दृष्टि कहाँ जाएगी, है ना। मना शरीर में रहते हुए स्वयं को आत्मा समझकर हर शरीर में आत्मा की ओर दृष्टि हो, आत्मिक दृष्टि हो। शरीर जैसे है ही नहीं फिर दृष्टि कहाँ जाएगी। हाँ, बस इसमें बाबा कहते प्रैक्टिस करनी है ना, मेहनत करनी है। कल्प कल्प तुम्हारा ही पुरुषार्थ चलता है, पुरुषार्थ से तुम अपना भाग्य बनाते हो। भाई बिना मेहनत से फल की प्राप्ति थोड़ी होगी, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। इतना ऊंचे पोजीशन में बाबा ले जाते, इतने ऊंचे पद हमें मिलने वाला है तो पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े। तो शिव बाबा बच्चों को मुख्य बात समझाते हैं, कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, यह बात तुम ही जान सकते हो। भल वह कहते हैं गॉड फादर है ना। दुनिया में लोग कहते हैं भगवान हमारा पिता है, हम सब ब्रदर्स हैं, परंतु समझते नहीं क्योंकि देह भान में है ना। गाते भी है ना, सबका सदगति दाता राम। कौन सा राम, कोई राजा राम की बात नहीं है, ये निराकार दाता राम शिव बाबा है। सबको सुख देने वाला एक ही बाप है। राम को बाबा नहीं कहेंगे, बाबा एक शरीरधारी को और दूसरा अशरीरी को कहते हैं। पहले पहले अशरीरी, राम को बाबा नहीं कहेंगे। बाबा एक शरीरधारी माना ब्रह्मा को हम कहते हैं बाबा, और दूसरा अशरीरी माना शिव बाबा को कहते हैं। दो पिता है ना। जो पहले पहले अशरीरी हैं फिर शरीरी बनते हैं। पहले हम बाबा के साथ रहते, फिर पार्ट बजाने के लिए लौकिक देहधारी बाबा के पास आते हैं। ठीक है, इसमें मना शरीरधारी पिता के लिए भी कह सकते हैं कि एक शरीर का पिता बाबा एक शरीरधारी है, और दूसरा है आत्माओं का पिता शिव बाबा अशरीरी है। तो पहले पहले हम शरीरधारी जो लौकिक बाबा के पास आते हैं। ये सब रूहानी बातें हैं, उस लौकिक जिस्मानी पढ़ाई को भूल जाना है। चक्र सारा बुद्धि में है, अभी है संगम युग, हमको अब नई दुनिया में जाना है। पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, अब नई दुनिया में जाने के लिए तैयारी करनी है। क्या करना है, दैवी गुण जरूर धारण करना पड़े। प्रैक्टिकल में भाई देवता बनने जा रहे हैं, उस दैवी दुनिया में जाने के लिए वो गुण भी होने चाहिए। पावन बनना पड़े, बाप को भी जरूर याद करना पड़े। और याद कैसे करना है, पूरा पूरा याद करना। पूरा याद किसको कहेंगे, कोई 1 घंटा आधा 2 घंटा 4 घंटे की याद नहीं। पूरा माना पूरा, निरंतर निरंतर श्वासों श्वास जो याद करना है ना, इसको पूरा याद कहा जाता है, ताकि पाप कट जाए ना। निरंतर याद से ही पाप कटेंगे, थोड़ी से याद करने से पाप तो नहीं कटेंगे। हाँ, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। इनको कहा जाता है योग अग्नि, जिससे हमारे विकर्म पुराने जो हिसाब किताब क्या होंगे, भस्म होंगे। बाबा की श्रीमत पर चलना है,
बाकी तो सारी दुनिया बाबा कहते किसकी मत पे चल रही है? रावण की मत पर चल रही है। और रावण की जो मत है वो विकारी मत है। और बाबा की जो मत है, शिव बाबा की, वो निर्विकारी मत है। 5 विकार है ना। पहले पहले है देह अहंकार, फिर काम क्रोध मोह लोभ। मनुष्य अहंकार को पिछाड़ी में रख देते हैं। शिव बाबा ने कहा वास्तव में अहंकार को तो पहले होना चाहिए, क्योंकि अहंकार आने के बाद, देहभान आने के बाद फिर और विकार आते हैं। बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प अनेक बार समझाया है, हर 5000 वर्ष के बाद समझाते रहते हैं। बुद्धि से समझते हो बाबा हमको आस्तिक बनाते हैं, अर्थात रचयिता और रचना का नॉलेज बताते हैं। इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता, माना रचयिता कहा जाता है बाबा को। यूँ तो अनादि क्रिएशन है, जो रचना है वो तो अनादि है, ना आदि है ना अंत है। फिर भी समझाने वाला कौन है? एक शिव बाबा है। उनमें सारा ज्ञान है अनादि बना हुआ ड्रामा, जिसका आदि है ना अंत है। कोई बनाता नहीं है ना, ये बना बनाया कहते ना, बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं, माना कोई बनाता नहीं, ये बना हुआ ड्रामा है। वह हद का ड्रामा शूट करना सहज होता है। यह तो बड़ा बेहद का ड्रामा है। यह अनादि शूट किया हुआ है, बना बनाया है। इस ड्रामा में जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बेहद ड्रामा का चक्र चलता रहता है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। पवित्रता की ही मुख्य बात आती है ना। पवित्र दुनिया में कितना सुख है और पतित दुनिया में कितना दुख है। आधा कल्प सुखधाम और आधा कल्प दुखधाम। तो यह राज भी बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में है, दूसरा कोई भी नहीं जानते, है ना, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को ये राज समझाया है। अच्छा, मीठे बाप दादा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिके लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, उल्टे सुलटे संकल्पों से मुक्त होने के लिए बुद्धि योग एक हद और बेहद से पार घर में लगाना है ना। कहाँ? परम धाम में बाबा के साथ। दैहिक दृष्टि समाप्त करने के लिए आत्मा भाई भाई हूँ, ये अभ्यास पक्का करना है। दूसरी पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का जो बाबा से मिला है उसका दान करना है। बुद्धि को सोना पवित्र बनाने के लिए सब तरफ से निकाल कर एक बाबा से लगाना है। सदगुरु हमें वरदान दे रहे हैं, स्वयं को बाप के हवाले कर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भाव। अपनी जिम्मेवारी बाबा को देकर स्वयं को बाप के हवाले कर दो। मैं बाबा का, ठीक है, और बाबा मेरा। अपने सब बोझ बाबा को दे दो तो डबल लाइट बन जाएंगे, हल्के बन जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ तो और कोई बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, फिर तो और कुछ रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं और तो बुद्धि कहाँ जाएगी एक बाप के सिवाय? बस एक बाबा, एक ही याद का रास्ता है
और इसी रास्ते से सहज ही मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो बाबा कहते और दूसरे रास्ते में नहीं जाना है, एक ही रास्ता जो इसी रास्ते में बाबा कहते इस रास्ते को पकड़कर कहाँ जाना है, अपने मंजिल की ओर। स्लोगन है, अडोलता के तख्त पर विराजमान हो साक्षी अदृष्टा पन, पाठ बजाने वाले ही श्रेष्ठ पाठधारी हैं। अब अडोलता के तख्त कौन सा है? एक है अकाल तख्त, है ना, जहाँ पे बाबा कहते देह में आ जाते हैं, भान में तो हलचल में आते हैं। अडोलता का तख्त है अकाल मूर्त बन करके, और दिल तख्त भी क्या है? अडोलता का तख्त है, दिल तख्त भी है। तो इस तख्त पर विराजमान होकर अर्थात देही अभिमानी होकर के, ट्रामा का ज्ञान बुद्धि में रख कर के जो भी दृश्य है, हर घटना को, हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हुए, साक्षी दृष्टा होकर के स्वयं का पाठ जो बजाते हैं, तो बाबा कहते वही श्रेष्ठ पाठधारी हैं। और ऐसे जो पाठधारी हैं वो किसी प्रकार की हलचल में नहीं आते, हर प्रकार की हलचल से परे वो क्या हो जाते? अचल अडोल होते हैं। अच्छा, ओम शांति।